हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल गौतम रंजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि हम लोग समझते हैं। हम लोग का देश भारत है। भारत के उत्तर पश्चिम में जब जाएंगे आप तो पाकिस्तान मिलेगा, उसके उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, उसके बाद इराक और उसके बाद में आपको कुतुस्तुनिया मिलेगा। सबसे पहले अब शुरू करते हैं। 1453 ईस्वी में कुतुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिसके कारण भारत और यूरोपियों का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। फलस्वरूप पुर्तगाल व स्पेन भौगोलिक खोजों में आगे बढ़े। पुर्तगाल राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के द्वारा समुद्री यात्रा एवं भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। सूती वस्त्र एवं मसालों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। यही कारण है कि यूरोपीय कंपनी हमारे देश भारत में आने के लिए इच्छुक हो गए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कौन सा देश और कौन सी कंपनी सबसे पहले भारत में आई थी। यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहला देश पुर्तगाल, दूसरा डच जिसे हॉलैंड कहते हैं, तीसरा अंग्रेज इंग्लैंड, चौथा डेनमार्क, पांचवा फ्रांसीसी और छठा स्वीडन आया था। सबसे पहले पुर्तगाली जब आए थे तो पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया थी, जिसका आगमन 1498 ईस्वी में होती है और उसकी स्थापना 1503 ईस्वी में होती है। डच जो हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कंपनी का नाम वेरिगिंदे ऑफ इंडीसे कंपनी है, जिसका आगमन 1596 ईस्वी में होता है और उसकी कंपनी की स्थापना 1605 ईस्वी में होती है। अंग्रेज यानी इंग्लैंड, इसकी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो 1608 ईस्वी में भारत आती है और अपने कंपनी की स्थापना 1611 ईस्वी में करती है। उसके बाद डेनमार्क की कंपनी का नाम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो 1616 ईस्वी में आती है और अपने कंपनी की स्थापना 1620 ईस्वी में करती है। उसके बाद फ्रांसीसी है, जो जिसका कंपनी का नाम कंपेने देस इंडेसे ओरिएंट लेंस है, जो 1664 ईस्वी में आती है और 1668 ईस्वी में इसकी कंपनी की स्थापना होती है। लास्ट में सबसे स्वीडन है। स्वीडन की कंपनी का नाम स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसका आगमन 1731 ईस्वी में होती है और उसके कंपनी की स्थापना 1733 ईस्वी में होती है। पुर्तगाली के आगमन में सबसे पहला यात्री वास्को डी गामा है, जो 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पे आए। जमोरिन नामक राजा ने उनका बहुत स्वागत किया। जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो उसको अब्दुल मनिक एक गुजराती समुद्री यात्री थे, जिन्होंने सहायता की थी भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग से। इनकी कोठी कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली में पहली बनी। हुगली कर्नाटक में पड़ता है। पहला दुर्ग कोचिन में 1503 ईस्वी में स्थापना हुआ था। सबसे पहले पुर्तगाली यात्री अल्मीडा, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक प्रथम वायसराय के रूप में काम किए और ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल नीति अपनाया था। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आए, जो 1509 से 1515 तक द्वितीय वायसराय के रूप में काम किया और इन्होंने विवाह नीति अपनाया और 3G पॉलिसी यानी 3G नीति भी अपनाई, जिसमें गॉड, गोल्ड और गोलेरी ये तीन थे और इसके वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा यूसुफ आदिल शाह को हरा करके अल्बुकर्क ने ही किया था। इसके बाद 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आजाद कराया गया। गोवा में सत्य प्रथा पर प्रतिबंध अल्बुकर्क ने लगाया था और पुर्तगाली खुद को सागर के स्वामी कहते थे। उसके बाद अल्बुकर्क के बाद नीनो द कुन्हा आए, जिन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाई। 1535 में दीव को जीता, 1539 में दमन को जीता और प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत इन्हीं के काल में शुरू हुई। डच का आगमन। डचों का आगमन का उद्देश्य था काली मिर्च और मसालों का व्यापार करना।
कार्नोलिस द हाउटमैन प्रथम डच जो भारत में आने से पहले सुमात्रा यानी इंडोनेशिया पहुंचा था। प्रथम कारखाना मछलीपट्टनम, इसका दूसरा नाम मसूलीपट्टनम ही है। उसके बाद बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में हुआ था, उसमें अंग्रेज जीत गए थे, डच हार गए थे। अंग्रेजों का नेतृत्व कर्नल पोर्ट किए थे और प्रथम कारखाना खुला था, उसका मुख्यालय नागपट्टनम में थी। हम लोगों ने पुर्तगाली और डच के बारे में पढ़ लिया। पुर्तगाली में अल्मीडा और अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा, नीनो द कुन्हा के बारे में पढ़ा, उसके बाद डच के आगमन भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद में पुर्तगाली डच के बाद में अंग्रेज आते हैं। अब अंग्रेजों का आगमन शुरू करते हैं। अंग्रेजों का आगमन रानी एलिजाबेथ के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1603 ईस्वी में रानी की मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ की मृत्यु होने के बाद जेम्स प्रथम वहां के शासक बने। 1608 ईस्वी में जेम्स ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम भी उसका नाम है, जहां पे प्रथम कोठी अंग्रेजों ने बनाई। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने टाउन्सरो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। 1617 ईस्वी में फर्रुखसियर के आदेश यूरोपीय कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। बंगाल के राजकुमार सुजा के द्वारा 1651 ईस्वी में व्यापारिक छूट मिली, जिसके फलस्वरूप हुगली में एक कोठी बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। हम लोगों ने पुर्तगाली के बारे में पढ़ा, डच के बारे में पढ़ा, अंग्रेजों के आगमन के बारे में पढ़ा। अब डेनमार्क के बारे में पढ़ेंगे। डेनमार्क का आगमन। डेनमार्क की कंपनी का नाम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। तो 1620 ईस्वी में त्रिकोबार तमिलनाडु में एक कंपनी की स्थापना होती है। 1667 ईस्वी में सोरामपुर बंगाल में प्रथम केंद्र था। 1845 में डेन वाले ने अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेच दी। इसके बाद डेनमार्क के बाद हम लोग फ्रांसीसी का आगमन पढ़ेंगे। अब पहले ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। पुर्तगाली के बारे में पढ़ा, उनके बाद में डच जिसे हॉलैंड कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद अंग्रेज यानी इंग्लैंड के बारे में पढ़ा, उसके बाद डेनमार्क के बारे में पढ़ा। अब फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी का आगमन। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट हुआ करते थे, जिनके सहयोग से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्रथम कोठी सूरत यानी कि गुजरात में हुआ, दूसरी कोठी मछलीपट्टनम। 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में, 1674 में चंद्रनगर, माही और कराईकल में अपनी कोठी की स्थापना की। 280 साल बाद 1954 में पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब हम लोग पुर्तगाली पढ़ लिए, डच पढ़ लिए, अंग्रेज पढ़ लिए, डेनमार्क पढ़ लिए, फ्रांसीसी पढ़ लिए। स्वीडन की स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1731 में आती है और 1733 में अपने कंपनी की स्थापना करती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 तथ्य आपको बताने जा रहे हैं। हमने 3 पॉइंट बोला था। सबसे पहला पॉइंट कर्नाटक के युद्ध में। प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ था। इसका कारण ऑस्ट्रिया के अधिकार के लिए युद्ध हुआ था, जिसकी संधि ए ला सापेला 1748 में हुई थी और विशेष कारण था सेंट थॉम का युद्ध 1748 में। द्वितीय 1749 से 1754 तक हुआ था। इसका प्रमुख कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार का लड़ाई था। उसकी संधि पांडिचेरी की संधि और विशेष अंगूर का युद्ध। तृतीय 1756 से 1763 ईस्वी तक हुई, जिसके कारण सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। और संधि पेरिस की संधि हुई। तो विशेष वार्डिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में जो हुआ था, जिसमें ब्रिटेन जीत गए और फ्रांस हार गए। ब्रिटेन की तरफ से आयरकुट नेतृत्व किए थे और फ्रांस की तरफ से काउंट। पोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में एवं पोर्ट लुई पांडिचेरी में है। वास्को डी गामा अपने जीवन काल में कुल 3 बार भारत आए थे। पहला 20 मई 1498 को कालीकट में पहुंचे थे, दूसरा 1502 में और तीसरा 1524 में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।